जय श्री राम भाई सभी बहनों और भाइयों को। भाई आज अपने पास आया वन प्लस 12R और इसकी कंडीशन देखो एक बारी। इसका फ्रंट ग्लास टूटा हुआ है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्व डिस्प्ले जो होती है, पेपर डिस्प्ले, उसका फ्रंट ग्लास कैसे चेंज होता है। तो इसका साइड में से जो है ग्लास टूटा हुआ है और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। बिल्कुल पूरी वीडियो देखना शुरू से लेके एंड तक, कैसे डिस्प्ले अनफ्रेम करते हैं, कैसे इस पे ग्लास लगाते हैं, कैसे डिस्प्ले को कटिंग करते हैं, कैसे तार डालते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो भाई ये अपने पास कटर है, देख लो ग्रीन कलर का। अब इस भाई मोटर से, एक ग्लास कटर से मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्लास जो है चटका रहा हूँ। जो काली पट्टी है उससे बिल्कुल बाहर बाहर ग्लास हमको चटकाना है, ताकि भाई हम इसके अंदर तार चला सके। भाई तार इसलिए चलाते हैं क्योंकि बिना तार चलाए तो हम ग्लास उतार ही नहीं सकते। इसके ऊपर ओशिया ग्लास लगा होता है। भाई दो मेथड होते हैं ग्लास चेंज करने के। कुछ लोग भाई डिस्प्ले को पहले पूरा अनफ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद ग्लास चेंज करते हैं। मैं भाई पहले ही लगे फ़ोन में लगे लगाए में ही ग्लास कट कर लेता हूँ और फ़ोन के चालू फ़ोन में ही ग्लास उतार लेता हूँ। तो ये देख लो, मैंने कुछ इस तरह से भाई ये ग्लास जो है कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैंने लिक्विड डाला है। लिक्विड भाई थिनर होता है और इसको बार बार हीट करके 100 डिग्री पे गर्म करके, जिससे क्या है इसके अंदर जो ग्लू होती है ग्लास पे, वो हल्की हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो लिक्विड डाल के गर्म करके और भाई ये ग्लास जो है आराम से हट जाता है, हटाना पड़ता है। और ये हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक भाई ऊपर डिस्प्ले में जगह नहीं बनेगी, गैप नहीं बनेगी, हम तार नहीं चला सकते, डिस्प्ले में तार नहीं डाल सकते। तो ये देख लो मैं तार डाल रहा हूँ। ये तार है भाई 0.02 mm, डायमंड कंपनी की सबसे बेस्ट वायर है ये। कभी भी भाई जो भी भाई ग्लास का काम करता हो, एक बार इस वायर को यूज़ करके देखना और भाई कमेंट करके बताना वायर कैसी लगी। या फिर भाई तुम जो वायर यूज़ करते हो इससे भी कोई अच्छी वायर हो तो मेरे को बताना भाई। मेरे को तो इससे ऊपर कोई लगती नहीं है वायर। तार भाई मैंने इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर जो है, डिस्प्ले और कांच के अंदर, ग्लास के अंदर डाल दिए। तो वो आपको अभी दिखा नहीं है, दूसरे एंगल से वीडियो बनेगी तो आपको बताऊंगा कि तार कैसे डालनी है। अभी तो मैंने तार डाल दिया देखो। और तार सिर्फ भाई एक साइड चलती है। ध्यान रखना, तार हमेशा जब भी आप एज ग्लास चेंज करो, या तो तार को हमेशा नीचे चलाना है या फिर तार को हमेशा ऊपर चलाना है। भाई जो तार यूज़ हो चुकी है वो आपको रिपीट नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर ग्लू लग जाती है, ओसीए, वो डिस्प्ले के अंदर जाती है। उससे क्या होता है, फिल्म कटने के ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। अब देख लो भाई, ये दूसरा एंगल लगा दिया है मैंने वीडियो का। और ये तार मैं किस तरह से डाल रहा हूँ। ये ब्लेड देख लो, 2 रुपये की ब्लेड कितनी काम आ रही है मेरे। ब्लेड के भाई हमेशा पीछे से तार लेनी है आपको। जब भी तार डालोगे ना कांच के अंदर, ओसीए के अंदर, भाई आपको हमेशा पीछे से तार डालनी है। और ये चीज़ भाई आपको सच बताऊँ तो भाई आपको करके ही पता चलेगी। या तो आप पन्नी लगा सकते हो या ब्लेड लगा सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, वीडियो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ भाई ये कि किस तरह से काम होता है। ये देख लो, ये साइड में तार अटक रही है, मैंने ब्लेड से क्या है अंदर कर दिया तार को, नीचे की साइड दबा के अंदर पुश किया तार को। जैसे ही अंदर खींचा तार चली गई अंदर। अगर भाई एक चीज़ का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ग्लास कटिंग कर रहे हो और आपकी तार कहीं भी अटक रही है और आप वहाँ पे ज़बरदस्ती तार चला रहे हो, तो भाई कभी मत चलाना। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में भाई फिल्म तो पक्का कटती है, फिल्म आने के पूरे चांस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई तार बिल्कुल स्मूथ चल रही है, डिस्प्ले के अंदर आराम से चल रही, कहीं नहीं रुक रही, अटक नहीं रही कहीं पे, तो भाई आप कंटिन्यू तार चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई जहाँ पे छोटे छोटे कांच के टुकड़े ज़्यादा है, या फिर भाई आपको लग रहा है कि यहाँ पे टुकड़ा भी नहीं है कांच का तब भी तार अटक रही है, तो भाई उस तरफ से बिल्कुल ग्लास मत उतारो। बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वरना आपकी डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। क्योंकि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रोज़ ग्लास उतारता हूँ डेली, और डेली एज डिस्प्ले के ग्लास चेंज करता हूँ। तो मैं डेली की डेली वीडियो डाला करूँगा आपको, आपके लिए, और आपको हर चीज़ बताऊँगा कहाँ ध्यान रखना है, कैसे ग्लास उतारना है। अब देखो नीचे से भाई पूरा कांच टूटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तार चलाना थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, तो मैं बिल्कुल आराम आराम से तार चलाऊँगा यहाँ पे, धीरे धीरे। और ये जो कांच के टुकड़े हैं ये थोड़े बहुत जितने हटते हैं ऊपर से ही हटा लूँगा, ताकि भाई ज़्यादातर कांच के टुकड़े क्या होते हैं, तार के साथ अंदर चले जाते हैं। जैसे आप इसके अंदर तार चला रहे हो डिस्प्ले के अंदर, वो इनके कांच के टुकड़े के ऊपर ग्लू तो लगी होती है, ओसी एक ग्लू होती है, उसके साथ चिपक जाएगा तार के साथ और डिस्प्ले में चला जाएगा अंदर। और इतने छोटे टुकड़े होते हैं भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा, डिस्प्ले हो जाएगी पूरी ख़राब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भाई आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये देख लो, मैंने पूरा ग्लास उतार दिया है, अभी धीरे धीरे उतर रहा है पूरा। पूरा ग्लास उतारने के बाद पूरा अनफ्रेम ही बताऊँगा कैसे करते हैं डिस्प्ले की अनफ्रेमिंग।
भाई पूरी वीडियो तो मेरे को कहीं नहीं मिली, शायद यूट्यूब पे कोई नहीं बताता ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़। तो ये देख लो भाई, बिल्कुल आराम आराम से। उधर से ज़्यादा ग्लास टूटा हुआ है तो मैं उधर अब तार चला ही नहीं रहा। अब देख लो मैंने दूसरी साइड से तार चला रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और यही चीज़ आप ध्यान रखोगे तो ही सीख पाओगे भाई। अगर आपने सोच रहे हो कि नहीं मैं वहीं से गिलास उतार लूँगा जहाँ से टूटा ज़्यादा हुआ है, तो रिस्क भाई क्यों लेना है आपको। डिस्प्ले तो 1 सेकंड में ख़राब हो जाती है, तो ऐसा रिस्क मत लेना। बाकी भाई जैसे तुमको सही लगे, मैं तो तुमको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मेरा काम तो भाई तुमको बताना है, जैसे तुमको ठीक लगे करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो सिर्फ ये चीज़ें आपको छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये कैसे ग्लास उतरता है, कैसी डिस्प्ले अनफ्रेम होती है, कैसे तार डाली जाती है डिस्प्ले के अंदर। भाई लोग ले लेते हैं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए इसी चीज़ को बताने के। मैं आपको अपनी मेहनत से वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मेरी वजह से कोई भाई काम सीख पा रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वरना दुनिया तो भाई पैसे लेके सिखा ही रही है। तो ये मैं आपके लिए भाई बिल्कुल लाइव वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अब देख लो पूरा ग्लास मैंने उतार दिया आराम से, ना कहीं से डिस्प्ले डैमेज हुई, ना कहीं से कांच अंदर गया डिस्प्ले में, ना कहीं से फिल्म आई। पूरा ग्लास उतार दिया मैंने। ये देख लो डिस्प्ले पूरी चालू है। फ़ोन भाई बंद हो चुका होगा, 100 डिग्री पे ग्लास उतरता है, फ़ोन के अंदर मैसेज आ जाता है टेम्परेचर का, तो फ़ोन भाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब देख लो भाई डिस्प्ले को अनफ्रेम कैसे कर रहा हूँ। ये पत्ती है मेरे हाथ में, ये पत्ती भाई मार्केट में मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाएगी। चाहे आप इसकी फ़ोटो ले लेना, दिखा देना कि भाई ये वाली पत्ती चाहिए डिस्प्ले अनफ्रेम करने के लिए। इसको बोलते क्या है इंग्लिश में भाई, इंग्लिश का नाम मेरे को नहीं पता, मैं तो पत्ती बोलता हूँ। अब भाई आपको डिस्प्ले जो है इस तरह से अनफ्रेम करनी है कि आप शुरू में स्टार्टिंग में जैसे पत्ती डालोगे डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में, तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पत्ती डिस्प्ले के अंदर तो नहीं जा रही। जैसे ही अगर आपकी पत्ती डिस्प्ले के अंदर गई, तुरंत डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब दूसरी साइड से एंगल देख लो, वीडियो दूसरी साइड से बन रही है। अब ध्यान से देखो मैंने कैसी पत्ती डाली है, बिल्कुल आराम से। आपको लिक्विड डालते रहना है हमेशा, लिक्विड भाई कम नहीं होना चाहिए, लिक्विड आपको डालते रहना है। फ़ोन गर्म होना चाहिए 100 डिग्री पे, हीटर चालू रहना चाहिए 100 डिग्री। मैं भाई सारे गिलास 100 डिग्री पे उतारता हूँ, और ये देख लो लिक्विड डालता जा रहा हूँ, पत्ती को धीरे धीरे चलाता जा रहा हूँ, और डिस्प्ले भाई उतरती जा रही है अपने आप। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई, नीचे इस OnePlus 12R मॉडल है, इसका जो मेन पत्ता होता है डिस्प्ले का वो होता है नीचे की साइड, और आपको पत्ती वहाँ से बिल्कुल थोड़ी अंदर डालनी है। ये नहीं है कि तुमने डाल दी अंदर और साथ में पत्ता ही काट के लिया है डिस्प्ले का, गिलास तो उतार दिया लेकिन लास्ट में डिस्प्ले ख़राब कर दी। तो भाई पत्ते का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से डिस्प्ले बहुत नाजुक होती है, कैमरे के पास होता है कैमरा होल। ये जो कैमरा होल होता है ना भाई, यहाँ पे बहुत जल्दी डॉट आती है डिस्प्ले में। और अब इसका तरीका देख लो कैसे अनफ्रेम कर रहा हूँ, धीरे धीरे बिल्कुल लिक्विड डाल के। वीडियो को मैंने फास्ट किया हुआ है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए, बाकी मैं कर बहुत आराम से रहा हूँ भाई काम। डिस्प्ले देख लो एक बारी किस तरह से अनफ्रेम हो रही है, देख लो पूरी डिस्प्ले अनफ्रेम हो चुकी है। अभी भी थोड़ी सी ऊपर से चिपकी हुई है कैमरा होल के पास, तो मैं इसको लिक्विड डाल के छुटा लूँगा। कहीं भी आपको डिस्प्ले भाई खींचनी नहीं है, आपको लग रहा है ना कि चिपकी हुई है, तो आपको बिल्कुल नहीं खींचनी वहाँ से। डिस्प्ले भाई पेपर डिस्प्ले बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो ये देख लो मैंने लिक्विड डाली है और बिल्कुल आराम से डिस्प्ले बाहर निकाल ली है। देख लो पूरी डिस्प्ले अनफ्रेम हो गई है। अब पूरी डिस्प्ले अनफ्रेम होने के बाद भाई क्या करना है आपको, ये फ़ोम ले लेनी है। आप जो भी फ़ोम यूज़ करते हो वो आपको पता होगा, मैं तो भाई देख लो ये यूज़ करता हूँ फ़ोम, बहुत अच्छी फ़ोम है ये भाई। मेरे एक ही फ़ोम एक 20-20 दिन चल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी जो मार्केट में फ़ोम आती है वो 1-2 बार यूज़ करने से ही ख़राब हो जाती है, तो ये महीना 20-20 दिन भी आराम से चल जाती है। तो ये लिक्विड डाल रहा हूँ मैं इसके ऊपर, और सारी ग्लू भाई ये साफ़ कर लेनी है, जो OCA ग्लू होती है ये सारी साफ़ कर लेनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब डिस्प्ले में आपको चेक करा देता हूँ, मैंने सारी ग्लू साफ़ कर दी है। डिस्प्ले देखते हैं अपनी चालू है या नहीं है। ये देख लो भाई एक बारी में फ़ोन चालू हो गया, पूरी डिस्प्ले चालू है। और पूरा फ़ोन चालू होने के बाद भी दिखा दूँगा, देख लो ना कहीं डिस्प्ले में डॉट आया है ना कहीं लाइन आई है। तो तरीका देखो भाई काम करने का, कैसे काम किया जा रहा है, पूरी टच वर्किंग है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके ऊपर ग्लास लगाएंगे, और ग्लास लगा के डिस्प्ले को पंच कर देंगे और फ़ोन को पूरा कर देंगे पैक। और पूरा पैक करने के बाद की भी आपको कंडीशन दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बता रहा हूँ भाई इस वीडियो में। और भाई आपके भी फ़ोन का ग्लास टूटा है, आपके पास कोई एज मॉडल है या फ्लैट मॉडल है या एमोलेड डिस्प्ले है, LCD कोई सा भी मॉडल है भाई, आप हमारी शॉप पर लेके आओ, हम आपको हैंड टू हैंड काम करके देंगे। ग्लास चेंज करवाना है या कोई भी रिपेयरिंग करवानी है,
शॉप का एड्रेस भाई आपको प्रॉपर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा वहाँ पर, आप एड्रेस वहाँ पे देख लेना। बाकी भाई अभी इस फ़ोन को करते हैं पूरा पैक, और पैक करने के बाद इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर देख लो ग्लास लगा दिया है, ओसी ग्लास, और इस डिस्प्ले को कर देंगे पंच। और भाई अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे पंच करते हैं, कितना होल्डिंग टाइम होता है, कितना प्रेशर होता है, कितना वैक्यूम होता है, कौन सी मशीन इसके लिए बढ़िया है ग्लास बनाने के लिए, कौन सी मशीन बेस्ट है। मेरे पास YMJ है, मार्केट में लोहिया की आ रही है, YMJ की आ रही है, बाबा टूल की आ रही है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सी मशीन ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। तो ये देख लो, अब मैंने डिस्प्ले को पंच कर दिया है और भाई सब कुछ ओरिजिनल रह गया, डिस्प्ले ओरिजिनल रह गई है, फिंगरप्रिंट वर्किंग रहेगा, सिर्फ ग्लास ग्लास चेंज हो गया ऊपर का। तो भाई अब इसकी कंडीशन देख लो पहले की और अब की। और आपको भी काम करवाना है तो भाई हमारी शॉप पर ज़रूर विजिट करो, कॉन्टैक्ट करो, फॉलो करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।